हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। बहुत लोग का क्वेश्चन आता है कि ये हाजीपुर महुआ कहाँ है। तो ये बिहार में है और पटना के नज़दीक एक हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आता है और वैशाली डिस्ट्रिक्ट में ही 20 किलोमीटर दूर महुआ आता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंटर केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में गर्भवती महिला अपना ख्याल कैसे रखें। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सर्दियों में आता है वो है हमारे स्किन का ड्राइनेस। बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड बहुत कॉमन है। और क्या यह सर्दियों का इफ़ेक्ट हमारे गर्भ में पल रहे शिशु पे होता है? क्या कोई ऐसी वैक्सीन है जिससे हम सर्दियों में कॉमन कोल्ड फ्लू से बच सकते हैं? और अपनी एक्टिविटीज़ को हम कैसे मेंटेन करें सर्दियों के मौसम में? तो सबसे पहले जो बात करने वाले हैं हम कि हाउ टू डील विद द ड्राइनेस ऑफ स्किन। तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है हमारा स्किन सर्दियों के मौसम में। सर्दियों में हम जो मॉइस्चर है एयर में ये बहुत ही कम जाता है और फिर वो हमारे बॉडी का जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको छीनने लगता है। तो कैसे हम अपने स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करें? अपने स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करने का तरीका है कि हम अपने स्किन को कवर करके रखें। वुलन क्लॉथ से कवर कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर से कवर कर सकते हैं और अच्छे फुटवेयर से हम अपने पैरों को कवर कर सकते हैं। तो वुलन क्लॉथ्स, बहुत सारे पेशेंट को कंप्लेन होता है कि मुझे जैसे ही मैं स्वेटर पहनती हूँ तो जहाँ जहाँ स्वेटर टच होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको सॉफ्ट कॉटन अंदर पहनना है और उसके ऊपर से आपको वुलन कपड़ा पहनना है। जो पार्ट एक्सपोज्ड है, जैसे आपका हैंड हो गया, फेस हो गया, लिप्स हो गया, पैर हो गया, तो इसमें आपको अच्छे मॉइस्चराइजर को यूज करना है। मॉइस्चराइजर आपके बॉडी में एक बैरियर का काम करता है और आपके बॉडी के अंदर जो भी नमी है उसको बचा के रखता है, उसको लॉस नहीं होने देता है। हम कैसे अपने बॉडी के अंदर में हाइड्रेशन को मेंटेन करें, मतलब कि हम कैसे अपने बॉडी में ज्यादा सूखापन आने न दें। इसके लिए आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है, अच्छे से प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है, तरल पदार्थ लेना है, थोड़ा गर्म सूप, इस तरह से आपको सेवन करना है। इसके बाद आपको बैलेंस मील लेना है, उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। लिप के ड्राइनेस से बचने के लिए आपको अच्छा लिप बाम, फेस के लिए मॉइस्चराइजर, हैंड और फीट के लिए मॉइस्चराइजर, पैर को सॉक्स से कवर करिए, कॉटन सॉक्स यूज करिए। अच्छा, अगर बाहर निकल रहे तो आप अच्छा फुटवेयर यूज कीजिए, शूज यूज कीजिए। एक बहुत कॉमन चीज है कि जो सर्दियों में हम लोग बहुत ज्यादा गर्म पानी से बाथ लेते हैं, तो जितना गर्म पानी होगा वो हमारे बॉडी का जो नेचुरल ऑयल है उसको खत्म करेगा। हम लोग सोप यूज करते हैं, बहुत गर्म पानी यूज करते हैं, उससे आपके बॉडी का जो नेचुरल ऑयल है वो खत्म होगा। तो बेहतर है कि आप गर्म पानी के बजाय गुनगुना पानी यूज करें। हर दिन सोप से नहाना अवॉइड कर सकते हैं, उसके जगह पे हम लोग बेसन का यूज कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी है उसका यूज कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में अगर कफ कोल्ड फीवर हो जाए तो गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए? तो क्या घरेलू उपाय में गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म चाय, सूप ये सब ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। अभी आपको मैंने बताया है कि प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स आपको लेना है, जिससे आपके बॉडी में पानी की कमी मौजूद रहेगी, आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको कफ कोल्ड फीवर हो गया है तो उस कंडीशन में कौन सा मेडिसिन लेने चाहिए? तो मेडिसिन को भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं कि आपको कौन से मेडिसिन नहीं लेने चाहिए। जैसे कि आप लोग पेन के लिए ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनेक यानी डाइलोना, ट्रेमाडोल, ये सब मेडिसिन आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। एंटीबायोटिक्स में ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ये सब आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। कफ कोल्ड जब तक है ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो पहले तो आप एंटीबायोटिक, जो आप बहुत कॉमन है कि आप सीधे मेडिकल शॉप पे गए और वहाँ से आपने कुछ मेडिसिन एंटीबायोटिक के लिए, कुछ फीवर के लिए लिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होता है मोस्ट ऑफ केसेस में, तो वो आपको 1 से 2 दिन 3 दिन में पहले बढ़ेगा और फिर आपको धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कौन से मेडिसिन आपको लेने चाहिए? तो कफ कोल्ड के में बहुत ज़्यादा हेडेक होता है और 2 से 3 दिन में अगर बुखार आ रहा है तो फिर आपको पैरासीटामोल, प्लेन पैरासीटामोल, वो कॉम्बिनेशन में नहीं होना चाहिए, जैसे कॉम्बीफ्लैम, उसमें पैरासीटामोल और जो इस टाइप का ब्रूफेन टाइप का वो मिक्स होता है, तो वो आपको नहीं लेना है।
आपको प्लेन पैरासीटामोल, डोलोपार, अल्ट्रामॉल, बहुत सारा है, तो वो 500 mg में आप 3 टाइम ले सकते हैं। और हेडेक के लिए भी ले सकते हैं, फीवर के लिए भी ले सकते हैं, आपको दोनों में आराम देगा। इवन पैर दर्द, सर दर्द, कमर दर्द, इसमें भी आपको पैरासीटामोल लेना है, कोई दूसरा डायलोना इस तरह का मेडिसिन आपको नहीं लेना है। एंटीबायोटिक्स में बिना अपने डॉक्टर के सुपरविज़न में आप कोई भी मेडिसिन ना लें, बट फिर भी सिफिक्सिन यानी कि टैक्सिन, जो प्लेन टैक्सिन होता है वो सेफ है, एजिथ्रोमाइसिन सेफ है, और अमॉक्सिसिलिन प्लेन 500 mg वो सेफ है। तो ये सब आप ले सकते हैं, बट फिर भी मेरा ये कहना होगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन आप ना लें। क्या कोई ऐसा वैक्सीन है जो मुझे ठंड में, गर्भवती महिला को ठंड में जो फ्रिक्वेंटली कफ कोल्ड फीवर होता है उससे बचा सकता है? क्योंकि जो कफ कोल्ड फीवर है उससे गर्भवती महिला के पेट में पल रहे शिशु पे भी दिक्कत आती है। बार बार आप कफ करेंगे तो आपका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, तो आपका बच्चे को चोट भी लगता है। तो क्या कोई ऐसा वैक्सीन है? तो हाँ, वैक्सीफ्लू, इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वैक्सीफ्लू, वो आपको बहुत ही मदद करेगा। इवन बच्चे में जन्म के साथ वो बच्चे में एंटीबॉडी इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट बना देता है। जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बच्चे को 6 मंथ पे पड़ता है, तो बच्चे को जन्म के समय भी उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता मौजूद कर देता है। ये वैक्सीन दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में कभी भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप ले रहे हैं तो आपका जो डेट ऑफ डिलीवरी है एक्सपेक्टेड, उससे कम से कम 4 वीक पहले लेना है। तो इसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर के से सलाह लेके ही और लेना है। जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है दूसरा, वो है आपकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। यानी कि ठंड के कारण आप एकदम सिकुड़ के रहते हैं, रजाई कंबल ओढ़ के रहते हैं, निकलना नहीं चाहते हैं, डे टू डे एक्टिविटी में भी बस आप काम चलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी से आपका बच्चा का ग्रोथ और आपका अपना हेल्थ रिलेटेड है। तो आपको अच्छे से अपने आप को कवर करना है। ठीक है, आप बाहर घूमने मत जाइए, लेकिन आप रूम के अंदर योगा कर सकते हैं, प्रीनेटल योगा कर सकते हैं और प्रीनेटल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप जो भी योगा और एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको भी आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। तो इन सब चीज़ों के साथ आप अपने प्रेगनेंसी जर्नी को विंटर में बहुत ही स्मूथ बना सकते हैं। तो अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कंसल्ट करिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।